जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा भाव भरा अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल पर, राजेश निर्मोही महाराज पर, एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। आशा करता हूं आप सबको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। बस निवेदन एक ही है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जम के शेयर करें, ताकि ये जानकारी आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों के पास तक पहुंचे। आज मेरा एक बहुत सुंदर विषय है। रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसके पहले रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था। माता कौशल्या का हरण रावण ने किया था, और क्यों किया था, बस यही जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लंकाधिपति रावण त्रिलोक विजेता है, बाबा शंकर का परम भक्त है, बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन कर्म से वो राक्षस है। उसके कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। थोड़ा शाम हो गई है, अभी अभी मैं मंच से उतरा हूं कथा कह के। आप सबको विदित है कि इस समय माता कामाख्या भवानी के दरबार में हमारी राम कथा चल रही है। बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल है, इतने साउंड बज रहे हैं कि शायद गाड़ी के बाहर हम आपको वीडियो बना के सुना नहीं सकते। आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंडिंग है। दरबार है माता जी का, और सबसे बड़ी बात आज सोमवार भी है। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। लंकापति रावण ने क्यों किया माता कौशल्या की चोरी? क्या कारण था, क्या मजबूरी रही होगी जो उसने माता कौशल्या की चोरी किया? मेरे भाई बहन, इंसान हर चीज से नहीं डरता, और चाहे किसी से डरे या ना डरे, लेकिन जहां मौत की बात आती है वो अपनी मौत से बहुत डरता है। तो रावण ने अपनी मौत से बचने के लिए माता कौशल्या का हरण किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उस समय माता कौशल्या जी अविवाहित थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। हमें लगता है लाइट ऑन करना ही पड़ेगा, एक बार मैंने किया भी था। हाँ ठीक है। तो मेरे भाई, रावण ने कौशल्या का हरण क्यों किया? हम सीधी टॉपिक पे आते हैं। एक बार लंकापति रावण ब्रह्मा जी के पास गया और उसने कहा, ब्रह्मा जी, मैंने सुना है कि जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निरसंक। ये बताओ, क्या आपका लेख सत्य है? आपके लेख को कोई काट नहीं सकता? ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले, मेरे लेख को काटने की क्षमता केवल एक देवता के अंदर है। जो तप कह रही कुमारी तुम्हारी,
तो भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। बाबा शंकर ब्रह्मा के लेख को काट सकते हैं, ऐसा बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। तो रावण ने कहा, हम भी तो बाबा शंकर के भक्त हैं, क्या हम तुम्हारे लेख को नहीं काट सकते? ब्रह्मा ने कहा, शंभो, तू भाभी को नहीं बदल सकता, होगा तू चाहे जो हो। तो रावण ने कहा, ये बताओ आपने मेरी मौत लिखा? तो ब्रह्मा ने कहा, हां। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की धर्म पत्नी होंगी रानी कौशल्या, और कौशल्या के द्वारा ही तू मारा जाएगा। तो रावण ने कहा, ठीक है। वैसे तो उसने राजा रघु को मारने का प्रयास किया कि रघु से ही इनका वंश समाप्त हो जाए, राम तक स्थिति ही ना पहुंचे। फिर उसने अज पर भी चढ़ाई करने का विचार बनाया, लेकिन विफल रहा। दशरथ जी के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो इसने क्या किया, सोचा मैं कौशल्या को ही वध कर देता हूं, मार देता हूं। लेकिन फिर सोचने लगा, कौशल्या को मारने से कोई फायदा नहीं, हमें ब्रह्मा के लेख को झूठा करके दिखाना है। इसने क्या किया मेरे भाई बहन, रानी कौशल्या का विवाह है, राजा दशरथ की बारात निकली, बस ये गया, दशरथ जी का रूप बनाकर कौशल नरेश के पास पहुंचा और कौशल नरेश से ये बोला कि मैं आपकी लड़की से कुछ बात करना चाहता हूं, वो भी एकांत में। तो महाराज ने कहा, आप कर लीजिए बात, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब रावण ने क्या किया मेरे भाई बहन, ले करके कौशल्या जी को एकांत में गया और अपनी माया से उन्हें बेहोश कर दिया और आकाश मार्ग से लेकर के फरार हो गया। समंदर के किनारे आया, एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया, उसी बॉक्स में कौशल्या को बंद किया और समंदर में फेंक दिया। एक मछली को बुलाया, बहुत बड़ी मछली थी, उसका नाम राघव मछली था। कई लोग कई कथाएं बताते हैं। उस मछली को बुला करके रावण ने कहा, यह बॉक्स तुम अपने मुंह में रख लो और जब मैं मांगूंगा तब देना, क्योंकि जिस मुहूर्त में कौशल्या का विवाह होना है राजा दशरथ से, वो मुहूर्त टल जाए बस। कुछ संत कहते हैं कि उसने विचार किया कि राम जी का जन्म जब होना है उसके बाद में मैं दूंगा। मछली ने अपने मुंह में रख लिया बॉक्स को और ये चला गया। जब इधर बारात आई, पता चला कौशल्या गायब है, तो कैकेयी जो अपने पिता के साथ निमंत्रण में आई थी, उसी कैकेयी के साथ में राजा दशरथ जी का विवाह कर दिया गया, इस शर्त पर कि आने वाले समय में इसी राजकुमारी से, इसी रानी से जो बच्चा होगा वही राजा बनेगा। विवाह हो गया और ये विदाई करवाए, लेके चल दिए। जब समंदर के किनारे पहुंचे तो राजा दशरथ के मन में आया कि लाओ वरुण पूजन किया जाए, समंदर का पूजन किया जाए। तो महाराज ने पूजा किया और पूजा करने के बाद मछलियों को भोजन करवाना प्रारंभ किया। छोटी छोटी मछलियों ने भोजन किया तो मछलियों ने सोचा, लाओ बड़ी मछली को भी बता दें, वो भी भोजन कर ले, क्योंकि अगर बड़ी मछली का पेट भरा रहेगा तो हमारी जिंदगी बची रहेगी, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा डालती हैं और जब उनको भूख लगेगी तब तक हम इतने बड़े हो जाएंगे कि हम भाग लेंगे। तो जब छोटी मछलियों ने कहा कि एक राजा आया है, बहुत सुंदर दान कर रहा है, तुम भी भोजन कर लो, तब बड़ी मछली ने भोजन के लिए अपने मुंह को खोला और बॉक्स ऊपर आ गया। उसी बॉक्स को महाराज दशरथ ने देखा तो निकलवा लिए। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से कौशल्या जी निकली। रानी कौशल्या बिगड़ गई,
क्योंकि कैकेयी को दुल्हन बना देखा तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें मेरी यही बहन पसंद थी तो इतनी बड़ी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, क्यों इतना बड़ा आपने ड्रामा किया, अरे इसी के साथ में विवाह कर लिए होते। हमें वहां से उठा करके लाए, बेहोश किए, यहां बहाए, ये क्या मतलब है। तो राजा दशरथ ने कहा मेरा रूप तो केवल रावण बना सकता है, और ये उसी की लीला लगती है। वहीं पर राजा दशरथ ने रानी कौशल्या को अपनाया और ये दोनों पत्नियों के साथ अयोध्या चल पड़े। रास्ते में किष्किंधा मिला, बाली मिला, बाली से इनका संग्राम हुआ, ये सारी कथा मैं आपको बता चुका हूं। बाद में जब रावण को पता चला कि राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया तो भाग करके समंदर के किनारे गया और देखा तो बाक्स वहीं पड़ा था, लौट गया वहीं से। तो अपने प्राण को बचाने के लिए, ब्रह्मा को नीचा दिखाने के लिए रावण ने माता कौशल्या की चोरी किया था। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से यही एक निवेदन, वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी भक्तों के पास तक पहुंचे और ये जो जानकारियां हमारे मस्तिष्क में विलुप्त हैं, ये सारी जानकारियां हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हो जाएं। जय श्री सीताराम, राधे राधे।